नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत हमारे चैनल एचटेक कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सेल के एक नए टॉपिक की तरफ ले चलते हैं जिसका नाम है राउंड फंक्शन। फ्रेंड, राउंड फंक्शन क्या होता है? जैसे जब हम लोग किसी भी नंबर को कई डेसिमल अंक में होता है या दशमलव अंक में होता है तो उसको हमको पढ़ने में या कैलकुलेशन करने में या कुछ भी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक्सेल में एक फार्मूला होता है, इसका नाम है राउंड। तो आइए आज हम आपको राउंड फंक्शन के बारे में कुछ बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा देखिए ये हमारे सामने एक शीट बनी हुई है जिसमें कुछ मंथ वाइज एक किसी पर्सन के पेमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स आपको 27,527 दिखाई दे रहे हैं और जिनका इंक्रीमेंट आपको हर महीने 15.7% हो रहा है। अब अगर हम इसको यहाँ पर निकालते हैं कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ पर लिखा B2 एस्ट्रिक। तो अब ये जो आ रहा है ये आपका परसेंटेज मतलब दशमलव में आने से 4,321.739 रुपये। तो अब ये आपको एक राउंड फिगर देने में या पेमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है या किसी चीज़ को करने में आपको बहुत दिक्कत होती है। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए वो राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब राउंड फंक्शन का यूज़ हम इस फार्मूले पर भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर जाना है और यहाँ पर F2 फंक्शन को प्रेस करना है और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको राउंड लगा देना है और यहाँ पर लास्ट में जाकर के 0 लगा देना है। अब ये 0 क्या होता है, 0 का यूज क्या है, ये आपको आगे बताते हैं। देखिए, अब ये जो हमारा अंक आ रहा है वो 4,322 रुपये आ रहा है, जो एक राउंड फिगर में आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमने 0 क्यों लगाया और इन सब का यूज क्या है? तो फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पर आपको इसको फिर से एक बार दिखा देते हैं। हम यहाँ पर इन सभी को ड्रैग करके इन सभी का ऑटो अरेंज निकाल लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अगर वहाँ पर हम 0 लिखते हैं तो वो इकाई के अंक को राउंड करता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर -1 लिखते हैं तो फिर वो दहाई के अंक को राउंड करता है। अगर -2 लिखते हैं तो वो सैकड़ा के अंक को राउंड करता है और -3 लिखते हैं तो वो 1000 के अंक को राउंड फिगर करता है। अगर हम -4 लिखते हैं तो वो 10,000 के अंक के राउंड फिगर करता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि 0 रहेगा तो इकाई के अंक का राउंड फिगर करेगा, -1 रहेगा तो दहाई के अंक के राउंड फिगर करेगा, -2 रहेगा तो सैकड़ा के अंक को राउंड फिगर करेगा, -3 रहेगा तो 1000 के अंक को राउंड फिगर करेगा और -4 रहेगा तो 10,000 के अंक को राउंड फिगर करेगा। तो आइए इसको अपने टेबल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे अब अगर हम हमने यहाँ पर लिखना राउंड और इसका सेल एड्रेस दिया और यहाँ पर कॉमा हमने करके सिर्फ और सिर्फ 0 दिया। तो 0 क्या करेगी, ये इकाई के अंक को राउंड फिगर करेगा। जैसे ये 4,321.739 को ये राउंड फिगर कर देगा 4,322 में। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पर -1 कर देते हैं तो अब क्या करेगा, ये दहाई के अंक को राउंड फिगर करेगा, यानी कुछ इस तरीके से। देखिए, अब इसने जो 321 था, अब इसने इसको 321 को दहाई के अंक तक राउंड फिगर कर दिया, यानी 4,320। लेकिन अब अगर हम इसी को यहाँ पर -3 कर देते हैं तो अब देखिए ये टोटल 4,000 के अंक को राउंड फिगर कर चुका है। जबकि हम यहाँ पर अगर -2 कर देते हैं तब ये सैकड़ा अंक को राउंड फिगर कर देगा, यानी 4,300। तो ये तो हो गया इस हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पर दशमलव के अंक को राउंड फिगर करना चाहते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, हमने इस संख्या को लिखा, कॉमा किया। तो फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ पर हमने माइनस में लेके चल रहे थे, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस में 2 लिखते हैं, प्लस में हम 2 लिखते हैं तो अब देखिए क्या होगा, ये दशमलव में क्या बताएगा, ये बता रहा है 4,321.74, यानी ये दशमलव के 2 अंक को राउंड फिगर कर रहा है। क्योंकि इसके बाद का जो अंक है वो 9 है तो ये इसको राउंड फिगर करके 73 कर दे रहा है। लेकिन अब अगर हम यहीं पर 2 के स्थान पर 1 कर देते हैं तो अब ये देखिए इसको राउंड फिगर करके कितना कर देगा, 7 कर देगा। इसने 7 क्यों किया,
क्योंकि जो इसके आगे की संख्या है यानी इसके बाद की जो संख्या है वो 3 है। अगर ये संख्या 5 होती तो ये संख्या को 8 कर देता, लेकिन यहाँ पर हम आपको फिर से इसको दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर ये संख्या हम 2 कर देते हैं तो भी राउंड फिगर इसको 8 कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इसके बाद की जो संख्या है वो 9 है, तो भी इसको राउंड फिगर 7 4 कर देगा। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से 0 ले चलते हैं, 1 2 लेके चलेंगे तो फिर दशमलव के बाद की संख्याओं को राउंड फिगर करेगा। और अगर हम यहाँ पर माइनस को लेके चलते हैं तो फिर ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 की संख्याओं को राउंड फिगर करेगा। तो ये तो हो गया हमारा राउंड का फंक्शन। अब हम लोग आ जाते हैं राउंड अप पे। अब फ्रेंड्स राउंड अप क्या करता है? अब फ्रेंड्स राउंड अप क्या करता है? ये संख्याओं को बढ़ा करके राउंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राउंड अप। अब ये हमने संख्या को लिया यहाँ पर और हमने यहाँ पर कॉमा किया और हमने किया यहाँ पर -1। तो देखिए फ्रेंड्स -1 क्या करेगा? अब ये इकाई के अंक को, दहाई के अंक को ये राउंड फिगर कर देगा। यानी जो 4321 था इसने उसको बढ़ा करके 4330 कर दिया। और अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पर राउंड डाउन करते हैं तो अब क्या होगा? राउंड डाउन। अब हम इस संख्या को लेते हैं और फिर से हम यहाँ पर अब फिर से -1 देते हैं। तो अब ये क्या करेगा? अब ये डाउन की तरफ इसको राउंड करेगा, यानी 4320। वही सेम चीज़ हमने अब किया तो उसमें संख्या को बढ़ा करके 4330 कर दिया। और जब हमने इस संख्या को यहाँ पर डाउन में किया तो उसने घटा करके यहाँ पर कर दिया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर फिर से एक बार निकाल देते हैं, राउंड कॉमा 0 कर। तो फिर अब ये देखिए ये 4322 हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर अगर हम कर देते हैं राउंड अप और अब हम इस संख्या को लेते हैं और हम यहाँ पे करते हैं -2, तो अब देखिए ये क्या कर रहा है? 4400 कर दिया। और अगर हम वहीं पर राउंड डाउन करते हैं और अब हम लिखते हैं राउंड डाउन और इस संख्या को लेते हुए और -2 करते हैं तो अब देखिए ये क्या करेगा? 4300 कर दिया। यानी अब करेंगे तो वो संख्याओं को बढ़ाते हुए राउंड करेगा और डाउन करेंगे तो वो संख्याओं को घटाते हुए राउंड करेगा। अब बात आती है एम राउंड की। फ्रेंड्स एम राउंड क्या होता है? एम राउंड होता है अगर हम दी हुई संख्या को किसी भी संपूर्ण संख्या से विभाजित करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हम किसी भी संख्या से इस संख्या को डिवाइड करें और वो संख्या संपूर्ण संख्या है तो उसके लिए हम लोग एम राउंड का यूज करते हैं और ये उस संख्या को आपको दे देगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि हमने लिया पेमेंट वाले सेल एड्रेस को और हम पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एम राउंड और भी हमने कहा हमने नंबर को लिया ये और अब हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 5 से। तो अब हम जब इस संख्या को लिखेंगे तो अब इसने देखिए जो भी संख्या दी है ये हमारी 27,527 है। अगर हम अब इसको हम 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो ये पूरी एक संपूर्ण संख्या है। इसको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए 5 से और इंटर कीजिए तो ये देखिए आपकी संपूर्ण संख्या आ रही है। और अगर हम इसी संख्या को चाहते हैं कि हम यहाँ पर एम राउंड का यूज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि संख्या को हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और जब एम राउंड करेंगे तो देखिए ये संख्या आ रही है। और इस संख्या को हम अब चाहते हैं 4 से डिवाइड करना, अब हम इसको यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब ये संख्या ये है। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब हम यहाँ पर इस संख्या को 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आराम से इस संख्या को 4 से डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो ये चीज़ होती है एम राउंड की। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड के बारे में बता दिया है। उम्मीद है ये टॉपिक हमारा आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।